सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? मैं जानता हूं तुम अभी तक गुस्से में हो। सिर्फ एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। सिर्फ तुमसे बात करने के लिए रात भर से यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तो एहसान नहीं किया तुमने मुझ पे? क्या जरूरत है तकलीफ करने की? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ। बात तो मैं तुमसे करके जाऊंगा, वरना यहीं पड़ा रहूंगा। सारे घर का काम वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और ये आ रही हूँ बीजी। जरा भी फिक्र नहीं है। देखो, अपना ये मोबाइल वापस लेके जाना और जल्दी चलो ना, अभी पीछे बुला रही है, जल्दी। और मेरी बात ध्यान से सुन लो। अपना ये मोबाइल यहाँ से लेते जाना। शानी पहुँचा देगी तुम्हें अब्बा और राजा के जाने के बाद, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ का रुख मत करना। अगर ये बात है तो मेरी बात भी गौर से सुन के जाओ। जब तक मेरी तुमसे बात नहीं होगी मैं यहीं पड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए यहीं रहूंगा। और तुम मेरी जिद से अच्छी तरह वाकिफ हो, बल्कि अब से मेरा बसेरा मेरी अपनी छत नहीं तुम्हारी छत पर होगा। चलो ना, अभी जल्दी चलो। क्या हुआ? वो गया कि नहीं? नहीं, वही डेरा डाले बैठा है। मुझे नहीं लगता वो तुमसे मिले बगैर जाएगा। ये भी तो एक नंबर का ढीठ। क्या मुसीबत है। अब्बा और राजा गए हैं? घर पे ही हैं, कुछ देर में जाएंगे। इसका कुछ पता भी तो नहीं, क्या पता थोड़ी देर में छत पे ही आ जाए। मैं तो कहती हूँ उस मुसीबत से जान छुड़ाओ। उसका फोन भी तो वापस करना है ना तुम्हें। बस आखिरी दफा मिलो और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करो आप ही। अगर किसी ने देख लिया तो? आप ही, ये तुम कह रही हो? आज तो तुम्हारी डायलॉग मैं और मेरी बातें तुम कर रही हो। हाँ, इसके पागलपन से मुझे डर लगने लगा है। शायद रिश्ते हमें बुज़दिल बना देते हैं। सुन, यहीं खड़ी रहना, बीजी या कोई और आने ना पाए। और तुम फिक्र ना करो, अब्बा और राजा जो है वो काम पे गए हुए हैं और बीजी को मैं बावर्ची खाने में अपनी पसंदीदा डिश बनाने में इतना उलझा कर आई हूँ कि वो 2 घंटे से पहले बाहर नहीं निकलेंगी। अच्छा, उसका मोबाइल तो दे। ये लो। अब क्या हुआ है? शानी, हाँ, दुआ करना। ये ले समीर, गर्मा गर्म चाय ले आया मैं तेरे लिए। समीर, कहाँ जाए समीर? ओ भाई कहाँ जा रहे हैं? उसकी छत पे जा रहा हूं। उसको बुला ले यहाँ पर। कैसे जाएगा? सीढ़ी लगा रहा हूं ना। पकड़ इसे। देख ले भाई एक दफा। अबे यार समीर। अब जाओ भी और देर ना करना, जाओ ना। अब क्या लेने आए हो? मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पकड़ो अपना फोन और आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि अब तो मेरा कोई रास्ता रोको। जाओ, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये पिंजरे उस पर खेल, बहुत अच्छी तरह तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, कंफ्यूज था मैं। ये मोहब्बत, रिश्ता, शादी, ये सब जज्बे मेरे लिए अजनबी थे। लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी और का होते देखा, उस दिन जाने क्या कुछ बदल गया मेरे अंदर।
दिन तुम्हें किसी और के लिए सजते संवरते देखा, मेरे अंदर चिंगारियां फूटने लगी। जिंदगी में पहली बार जेलस फील किया मैंने। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? क्या समझने की कोशिश करूं? मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जुड़ने जा रहा है। पूरे शहर में मेरे रिश्ते की मिठाई बांट दी गई है। उसके नाम के कंगन मेरे हाथ पे पहनाए जा रहे हैं, तब तुम्हें एहसास हो रहा है मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। तुम अमीर ज्यादा समझते क्या हो अपने आप को? जब जहाँ किसी को ठुकरा दिया, जब जहाँ जबरदस्ती अपना लिया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तो। मिस्टर समीर रेहान अली उर्फ सैम, मुझे तुम में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। हटो मेरे रास्ते से। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समीर, What the hell is going on? ये क्या हो रहा है सब? माया, माया ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि तुम सारी दुनिया को छोड़कर इन अंदरूनी शहर की पेंडू लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगे हो। Wow, I feel really bad for you, Sam. माया, behave yourself. क्या? You're caught red-handed. और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बिहेव करूं? How dare you, समीर? कोई डिफेंस की छिपकली। मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। तुम्हारा मंगेतर आया मेरी छत पे, मैं नहीं गई थी उसकी छत पे। संभालो अपने मंगेतर को। माया, यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। चलो बात खत्म करो यहाँ पे। तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम सैम के लिए डेट भी अरेंज करने की ड्यूटी देते हो। You're the main facilitator. क्या कहते हो मुझको? माया, stop it. Enough is enough. रिलैक्स माया, रिलैक्स। चलो। सुनिए, क्या फरमा रही है तुम्हारी पसंद? ना वक्त मुझ जैसी पेंडू लड़कियों पे बर्बाद करना छोड़ दो। इस काम के लिए इस जैसी बहुत फारिग लड़कियां मिलेंगी तुम्हें। माया, जरूरत नहीं है लड़ने की। चलो आ जाओ। चलो। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो। इट्स एवरीथिंग विल बी ओके। देखा, सो इंसल्टिंग एंड सो एम्बैरेसिंग। ये क्या गजब कर दिया तुमने? अब वो अमेरिकन सुंडी जाकर जरूर अपने खानदान को ये सब बता देगी। तुम्हें क्या करती? चुपचाप खड़ी उसकी बकवास सुनती रहती? यानी क्या उल्टे सीधे इल्जामात लगा रही थी मुझ पे? आ गया गुस्सा मुझे। एक तो ये जो गुस्सा हर वक्त तुम्हारी नाक पर धरा रहता है ना आपी, बात सिर्फ उसकी मंगेतर की ही नहीं है ना। अगर उसने जाके समीर के घर पर शिकायत लगा दी और उसके बाप ने अब्बा को कुछ कह दिया तो उनकी मजाल मेरे अब्बा को कुछ कहे, उनकी तो आपी, यहाँ कोई दंगल नहीं होने जा रहा। तुम आराम से बैठो और मुझे सोचने दो। मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रही हो।